नमस्कार छावड़ा जी। नमस्कार। आज बड़े रिलैक्स मूड में, बड़े ही रिलैक्स कपड़ों में बैठे हैं आप। रिलैक्स कपड़ों में ऐसा है क्योंकि मैं कोई भी काम करता हूँ ना, जी, वो ग्रहों के हिसाब से करता हूँ। बिल्कुल सही। क्योंकि टाइम टू टाइम ग्रह बदलते रहते हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। हम अपना काम बदलते नहीं हैं, ना हुँ, उसको चेंज करते हैं, जी, ना उसमें कोई डेवलपमेंट की कोशिश करते हैं। जी। फिर हमें घाटा पड़ जाता है, हाँ, कभी कुछ हो जाता है, तो फिर काम कभी बंद हो जाता है। बिल्कुल। तो ये मैं ना अपनी जो लाइफ़स्टाइल है ना, हुँ, हुँ। वो ग्रहों के हिसाब से चलाता हूँ। तो जिससे मैं अपनी लाइफ को एज ऑन टुडे जी, विदाउट एनी टेंशन, जी। विदाउट एनी बीपी, हुँ, विदाउट एनी शुगर, जी, जी। विदाउट एनी हार्ट अटैक, स्टिल आई एम अलाइव जी, इन स्पाइट ऑफ हैविंग डिफरेंट प्रॉब्लम इन माय जी। लाइफ। देखिए, हाँ, बात इसकी करें तो आज हम जो चर्चा का विषय भी है हमारा, जब कि हम पिछली चर्चाओं में करते रहे, हमने फैमिली बेस्ड ऑन भी कई एपिसोड्स किए, उनके भी लोगों को काफ़ी जो है सॉल्यूशन करने की कोशिश हमने करी है, उसका फ़ायदा भी लोगों ने लिया है। तो आज हम जो चर्चा है होने जा रही है, वो है कारोबार के ऊपर। कारोबार की बात करें तो हम ये नहीं कहेंगे कि नौकरी नौकरी की बात ही कर रहे हैं खाली, बिज़नेसमैन्स की भी कर रहे हैं। कोई छोटा-मोटा कारोबार भी कर रहा है, उसकी भी चर्चा कर रहे हैं। जिसके अंदर ये आता है कि समय के हिसाब से देखिए, हर दिन जैसे दिन की बाद रात आती है, रात के बाद फिर दिन आता है, तो उतार-चढ़ाव इसमें चलते रहते हैं। लेकिन जो हमारे कुछ दर्शक ऐसे हैं, जिन्होंने हमें अपना जो हाल बताया है, वो बता रहे हैं कि किसी समय में उनका कारोबार काफ़ी अच्छा था। अब उन पे ग्रहों की स्थिति देखें या क्या कहें, ये तो आप ही हमें एक्सपर्ट हैं, आप बता सकते हैं कि अब उनका कारोबार नहीं रहा या जिस कारोबार में वो पैसा लगाना चाहते हैं, वो कारोबार नहीं चलता, वो कारोबार डूब जाता है, उसमें कमाई नहीं होती। तो आज का हमारा विषय यही है कि उनको थोड़ी सलाह दें कि वो किस तरह से कारोबार करें या कारोबार करने से पहले किन-किन नियमों का पालन करें, किन बातों का ध्यान रखें? जैसे जो बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कारोबार कर रहे हैं, जी, वो बेसिकली उनका जो लाइफ है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में बीतता है। जी। कारण क्या है? कारण यही है कि जो बिज़नेस होता है ना, कभी स्टेबल नहीं हो पाता। आज अच्छा है, कल थोड़ा-सा कम हो जाता है, कोई परसों अच्छा हो जाता है, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन इन द बिज़नेस। अब क्या था कि पुराने समय में तो कारोबार जिसका धंधा चलता था, वो चलता ही रहता, लेकिन आज का टाइम थोड़ा कॉम्पिटिशन का टाइम है। कंपटीशन का जी। टाइम भी है, लेकिन आजकल जो मतलब इतने प्रोडक्ट आ चुके हैं, इतनी लाइफ़स्टाइल चेंज हो चुकी है, हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ। पीपल आर वेरी मच अवेयर अबाउट अपने जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो अवेयर हो चुके हैं। बिल्कुल सही। आजकल ऑनलाइन का जो ट्रेंड है, जी। तो एवरीथिंग इज इन मतलब बहुत ज़्यादा हाँ, ट्रांसपेरेंसी जो है, हाँ, चीज़ें हमें दुकानों में जाकर लेनी पड़ती थी, आजकल ऑनलाइन है, हमें इज़िली ऑनलाइन मिल अवेलेबल, रही उनके है। रेट्स भी पता लग जाते हैं। हाँ, जी। तो इसकी वजह से जो दुकानदार हैं, जो बिज़नेसमैन है, उनका हुँ, काम हुँ। सफ़र कर रहा है। तो मैं एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहता हूँ। देखो, मैं सिर्फ़ पर्टिकुलरली ऐसे नहीं कोई कर रहा बात। इसमें ना मतलब पहली बात तो ये है कि जो ऑलरेडी बंदा बिज़नेस कर रहा है ना, जी। वो उसके ऊपर उसको मंथन करना चाहिए। ये जो मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, वो उसमें हम इसमें क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं? हुँ। क्या ऐसे हमें कुछ करना चाहिए? क्योंकि हम पता क्या करते हैं, हम शॉर्ट टर्म कई बार ऐसी बातें कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो रेपुटेशन है ना मार्केट में खराब होता है। जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक तो अपनी जो रेपुटेशन है, उसको ध्यान में रखते हुए रेट वाइज़, क्वालिटी वाइज़ वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना नहीं चाहिए। देखिए, जिस तरह कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, एक कोई चीज़ मान लीजिए ₹20 की आती है, हुँ, तो एक बंदे को कॉस्ट भी ₹20 पड़ रही है, हुँ, तो उसको 20 में तो देगा नहीं वो। ना उसको देगा या तो 21 की, 22 की, 23 की किसी तरह का बेचेगा। लेकिन कुछ मार्केट जो मान लीजिए बाहर से कहीं से बना हुआ माल आ रहा है, बड़ा आप सोचें बाहर से भी इम्पोर्ट हो रहा है माल और यहाँ की कॉस्टिंग से भी सस्ता दे रहा है। तो हुँ, उस वजह से भी कारोबारी काफ़ी परेशान है कि ये
जो चीज हमें कॉस्टिंग में यहाँ पर इतने की पड़ रही है और बाहर से हम इंपोर्ट करवा के जो मार्केट दिल्ली में आ रहा है माल सारा ऐसा करके काफी सस्ता मिल रहा है, तो उस कंपटीशन से कैसे खेला जाए? देखो उसमें यदि कोई सस्ता माल आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है अभी वो क्वालिटी वाइज भी वैसे ही बेटर हाँ, ड्यूरेबिलिटी तो कम हाँ हो गई ये है, नहीं है ड्यूरेबिलिटी कम इसका हो मतलब जाती है। ये नहीं है अभी अब सस्ता माल आ रहा है तो उसकी जो ड्यूरेबिलिटी और क्वालिटी भी जो यहाँ पे माल बन रहा है उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी चीज हमें सस्ती मिल रही है इसका मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटी हाँ, लाइफ स्पैन कम होगा, हाँ उसका लाइफ फर्क स्पैन तो कम पड़ेगा। होगा। जी। ये नहीं है अभी माल तो जो मटेरियल लगना वही तो वही लगना ना। तो कई बार कस्टमर भी ऐसे होते हैं भी जो कई बार वो अपने जो परचेसिंग उनकी जो होती है ना वो लो कॉस्ट पे देख के वो ले लेते हैं, बाद में वो जब वो प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो उसमें जब प्रॉब्लम आती है तो फिर उसको लगता है नहीं 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 ये हमने नुकसान कर लिए। तो जब ऐसी कोई मतलब मार्केट में जो पोजीशन आएगी ना तो उनको कंपैरिजन करके बताना चाहिए भी हमारे प्रोडक्ट में ये क्वालिटीज है, जो आपका ये प्रोडक्ट ले रहे हो जो कि कम प्राइस में है इसमें ये ड्रॉबैक है, हमारे में ये प्लस पॉइंट है, उसको कंपैरिजन करके बताना चाहिए। जी जी। क्योंकि कई बार क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ना थोड़ा सा कम प्राइस में भी लोग परचेज कर लेते हैं, बाद में जब वो यूज करते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है तो बाद में वो पछताते जरूर है। लेकिन कस्टमर को दुकानदार को पहले ही क्लियर कर देना चाहिए, ये जो कंपैरिजन में थोड़ा सा मतलब डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात करें छाबड़ा जी, जैसे कि पुराने समय में जब भी कोई कारोबार शुरू करता था तो उसके लिए स्पेशल कोई हवन पूजा गणपति का कोई जो है स्थान रखते हुए कारोबारी वैसे काम करते थे। आजकल व्यापार की तेजी की वजह से कहें काम का जो या सोचें कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, लोगों के पास उतना समय नहीं है कि वो उस तरह के वो अनुष्ठान या कुछ करें ऐसा, जिस वजह से कि वो ना ही उन्हें ग्रहों का पता लगता है, ना ही वो किसी तरह की दशाओं का या किसी से सलाह कर पाते हैं। इसका भी कोई कारण है इसमें व्यापार में? हाँ, एक तो बहुत बड़ा कारण है क्योंकि जो हमारा होरोस्कोप है ना जी। क्योंकि सभी ग्रहों का अपना अपना टाइम होता है। जैसे राहु का टाइम 18 साल का है, बृहस्पति का 16 साल का है और शनि का 18 साल का है, तो बुध का 20 साल का, ऐसे ना शुक्र का 20 साल का है। तो ऐसे अलग अलग ग्रहों की वजह से ना हमारे जो कारोबार है ना वो ग्रहों के साथ लिंक्ड है। अच्छा, ये कारोबारी देखा किसी पर्सन टू पर्सन भी लिंक्ड होते हैं या हर कारोबार का ये समय जो आप बता रहे हैं कि जिस वजह से? नहीं ऐसा होता ना जैसे मान लो कि कोई हेड ऑफ द फैमिली है जी, कोई कारोबार कर रहा है, हाँ कारोबार कर रहा है, उसके नाम पे कारोबार चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, बच्चे उसकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। अब जो देखना पड़ेगा जो उसका हेड ऑफ द फैमिली है जी उसकी ग्रह दशा कौन सी चल रही है जी। और बच्चों की कौन सी चल रही है, वो ग्रह दशा के हिसाब से उसका कौन सा काम उनको सूट करेगा और यदि वो ऑलरेडी कोई काम कर रहे हैं उसमें क्या इंप्रूवमेंट होने की क्या गुंजाइश है। अच्छा, इसमें अगर ये भी देखा जाए कि मान लीजिए कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले भी सोचा जा सकता है कि हाँ ये ऐसे किया करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ क्योंकि क्यों नहीं करना चाहिए, ग्रहों के हिसाब से, क्योंकि ग्रह जो है ना ये हमारी सुबह से लेकर रात तक सोने तक सुबह उठने तक ये ग्रह ही हमारी लाइफ को चला रहे हैं। ये नेचर ने हमें जो ग्रह बनाए ना ये हमारी सृष्टि को चलाने के लिए बनाए हुए हैं। तो सृष्टि के नियम है ग्रह, तो नियमों के हिसाब से हमें फॉलो करेंगे, नियम को ग्रहों के नियम को फॉलो करेंगे भी ये प्रोडक्ट के लिए या इस बिजनेस में ये ग्रह आपकी हेल्प कर सकता है कि नहीं कर सकता। यदि कोई भी हम बिजनेस करते हैं उसमें वो ग्रह दशा देखनी पड़ेगी, वो उस जो पर्टिकुलर पर्सन के नाम पे वो भी जो भी बिजनेस कर रहा है उसके होरोस्कोप से डिफरेंशिएट क्लियर करना पड़ेगा भी ये बिजनेस इसको सूट करेगा कि नहीं करेगा और एक कितने देर तक करना चाहिए, इसके बाद कोई नया काम करना चाहिए, मतलब किसके नाम पे करना चाहिए, ये सारा कुछ होरोस्कोप से पता लग सकता है। जी जी जी। अच्छा, इसमें एक बात और जाननी चाहिए थी हमने कि जिस तरह से मान लीजिए कोई कारोबार फर्म के हिसाब से चल रहा है, उसकी काफी ब्रांचेस हैं बंदे की, तो ये जो उसका जो होरोस्कोप है वो एक बंदे का ही काम करेगा, वो अलग अलग जो ब्रांचेस हैंडल कर रहे हैं उनके होरोस्कोप को भी देखना पड़ेगा? देखो जो कंपनीज वगैरह हैं आजकल, जी, जो कोई मान लीजिए किसी कंपनी की ब्रांच जो है लुधियाना में है, उसकी दूसरी ब्रांच दिल्ली में है, तीसरी जो है बेंगलोर में है, चौथी कलकत्ता में कहीं अलग है,
तो वहां जो जो उन बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं उनके होरोस्कोप भी मैटर करते हैं कि वो चलाना। हाँ, डेफिनेटली मैटर करते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना, मैं ये जो नेचर है ना, ये एक तो हमने पर्टिकुलर एक दुकान है, वो उसके लिए एक बंदा हैंडल कर रहा है। जी जैसे एक कंपनी है, कंपनी में कितने एम्प्लॉइज हैं, उसका मतलब एक अलग हेड ऑफ द कोई प्रोडक्ट है, कोई डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट डिफरेंट हेड होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ की कंपनी है, उसने बेंगलोर में ऑफिस खोला, बॉम्बे खोला, कलकत्ते खोला, तो कहीं भी खोला, दिल्ली में खोला, कहीं भी खोला, तो जो उसका मेन पर्सन होगा ना, तो उसका होरोस्कोप भी देखना बहुत जरूरी है। तो उसको होरोस्कोप देख के सिर्फ ये नहीं है भी, होरोस्कोप के हिसाब से उसको गाइड करना जरूरी है भी, आपको ऐसे एक्शन करने हैं। हम करते हैं भी, जो सिस्टम चल रहा है जैसे भी है ना, भी हम ग्रहों के हिसाब से एक्शन नहीं करते। हम ये देखना पड़ेगा हमें भी, इस बंदे के ये प्लैनेट्स चल रहे हैं जी, इस हिसाब से इसको ऐसे अपने व्यवहार में इसको ऐसे एक्शन करने पड़ेंगे जिसमें वो उसकी मतलब वो उसका। तो अक्सर देखने में क्या है, अक्सर देखने में ऐसा आता है कोई ब्रांच लुधियाना में काम बढ़िया कर रही है लेकिन वो दिल्ली में काम नहीं बढ़िया कर रही या बेंगलोर में नहीं बढ़िया कर रही। तो इस वजह से हमने ये सवाल आपके सामने रखा था। क्योंकि ऐसा होता ना, प्रोडक्ट तो देखो, प्रोडक्ट सेम ही है, प्रोडक्ट सेम ही है, लेकिन प्रोडक्ट बाहर जाके वो इतनी उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि बाहर जो है ना, यहाँ पे कंपटीशन इतना नहीं है लोकल में जी, बाहर कंपटीशन बहुत ज्यादा है जी, क्योंकि जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटी होगी ना जी जी, वहां मतलब ज्यादा कंपटीशन है, वहां ज्यादा कंपनीज मार्केट में होंगी, तो वहां प्रॉब्लम आएगी जी जी। पर इसका मतलब ये नहीं है भी हमने कंपटीशन में आगे नहीं बढ़ना। तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा, जो कंपनी का हेड है उसको उसके ग्रहों को देख के उसको समझाना पड़ेगा, उसको गाइड करना पड़ेगा। हम जी जी, किसी को उपाय वगैरह नहीं कराते, हम कर्म बताते हैं, किस कंपनी का प्रोडक्ट है और कौन उसको हैंडल कर रहा है जी जी, उसके हिसाब से हम उसको गाइड करते हैं। अच्छा, दूसरी बात करिए लघु उद्योग की, यानी कि जो चौहत करगा, यानी कि छोटे व्यापारी हैं, छोटे छोटे लोग जो काम करने वाले हैं, तो वो इतने बड़े लेवल पे ना तो टेक्नोलॉजी को जानते हैं ज्यादा, तो जब कोई बाहर की कंपनी आके वहां इन्वेस्ट करती हैं, वो वैसा ही जो प्रोडक्ट बनाती हैं जो कि ये छोटे कारीगर बनाते हैं, तो छोटे कारीगरों का काम जो है बंद हो जाए के बराबर हो जाता है, क्योंकि वो इतनी टेक्नोलॉजी को जानते नहीं है। तो सरकार की तरफ से ऐसा कुछ होना चाहिए कैसे, ताकि उनको भी थोड़ा एडवांस किया जा सके, ताकि जो लघु उद्योग है उनको भी बचाया जा सके। बहुत आपने ऐसा आज क्वेश्चन कर दिया, क्योंकि जो छोटे लोग होते हैं बेचारे, उनका भी रोजी रोटी डे टू डे जो काम करते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। लेकिन यदि उसमें भी बड़ी कंपनी आके उनके जो बिजनेस को, लघु उद्योग को डिस्टर्ब करें, काम उनका बंद हो जाए, तो बड़ी अफसोस की बात होती है। तो इसके लिए मैं कुछ सरकार से ये उम्मीद रखता हूँ कि इस छोटे छोटे जो भी लघु उद्योग के लोग जो काम करते हैं जी, इनके प्रोडक्ट को भी ना हमें एक स्पेस, मार्केट में एक स्पेस देनी चाहिए और इनके लिए एक पर्टिकुलर जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, क्योंकि जो लघु उद्योग के प्रोडक्ट होते हैं ना, ये यूनिक होते हैं जी। हाँ, ये नहीं है अभी हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिक ऐसे होते हैं क्योंकि ये हाथ से बनते हैं। हाँ, जी जी, इन लोगों ने ही हमारे कल्चर को जो है बचाए रखा होता है। तो इसके लिए इनके लिए एक अलग मार्केट होती है जी। तो इस मार्केट को डेवलप करने के लिए, हैंडीक्राफ्ट की मार्केट होती है, इन मार्केट को डेवलप करने के लिए इनको सरकार को भी इनको कुछ गाइडलाइन देनी चाहिए, आप अपने प्रोडक्ट, हाँ, इनको हेल्प करनी चाहिए, एडवांस थोड़ी ट्रेनिंग वगैरह, हाँ, ट्रेनिंग देनी चाहिए। क्योंकि देखो, कोई जो गरीब आदमी होता है उसको तो बेचारे को रोज की रोज कमाई होती है, रोज की रोज उसने खर्च करना, मान लीजिए रोज कुआं खोद के रोज पानी पीना। हाँ, तो ऐसे लोगों से सरकार जो बड़े बिजनेसमैन है उनको तो करोड़ों रुपये का लोन देती है। तो यदि इनको भी कुछ हेल्प की जाए
इनके बिजनेस को डेवलप करने के लिए। जी जी देखो करोड़ों रुपए का लोन बड़े को मिल सकता है जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल सही है। जिन्होंने रोज का काम करना है, हाँ, यदि सरकार उसको नहीं हेल्प करेगी, सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर वो बेचारे क्या करेंगे? जी जी तो फिर हम यदि वो काम नहीं करेंगे तो वो बेचारे फ्रस्ट्रेशन होगी, फ्रस्ट्रेशन से होगी को वो कभी कोई ऐसा कदम गलत ना उठा लें। हाँ, हाँ, कोई गलत कदम ना उठा लें, फिर वो नशे की आदत में पड़ जाते हैं, डिप्रेशन से नशे की आदत में पड़ जाते हैं। कल को कोई वो क्रिमिनल नेचर भी बन सकती है ना, कोई बंदे को घर में कुछ खाने को नहीं है तो वो क्या करेगा फिर? तो मैं ये चाहता हूँ सरकार से, सिर्फ सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आम पब्लिक की भी है, भी जैसे ऐसे लोगों से सपोर्ट किया जाए, थोड़ा सपोर्ट किया जाए, क्योंकि हम बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, वहाँ महंगी चीजें खरीदते हैं, 1 रुपए की चीज 2 रुपए में खरीद सकते हैं, लेकिन एक छोटे जो उद्योगपति हैं या जो छोटे लघु उद्योग जो काम करते हैं, हम उनकी छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, बड़े मॉल के जाके पैसे ज्यादा खर्च करके वही चीज हमें महंगी मिल जाती है, पर लेकिन एक छोटा रेडी वाले से हम वो चीज लेना पसंद नहीं करते। हमारी इज्जत को हम सोचते हैं हमारी प्रेस्टीज है, तो हम जेब हमारी वहां खाली हो जाती है, लेकिन हम अपनी प्रेस्टीज इशू बनाने की वजह से हम छोटे दुकानदारों से चीज लेना पसंद नहीं करते। बहुत तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की भी नहीं है, लोगों की भी है, जो बहुत अच्छे फैमिली के, जो जिनके पास बहुत पैसा है ना, वो भी उनको ये इसमें थोड़ा सा कोऑपरेट। चलिए छाबड़ा साहब, आप बड़े व्यापारियों की नहीं कहें तो आप छोटे लोगों का भी ध्यान रखते हैं, आप उनके बारे में भी सोचते हैं, आपने उनके बारे में भी अपने विचार दिए, सरकार की को भी थोड़ी आपने उनकी तरफ से अपनी रिक्वेस्ट डाली है कि ताकि उनके द्वारा, सरकार के द्वारा भी उनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। तो हम आशा करते हैं बाकी किसी ने अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है जी, जहाँ बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको मेरे को कंसल्ट करने आप कर सकते हो। सैटरडे संडे मैं कोई चार्ज नहीं करता, मैं विदाउट एनी फीस। मेरे को ये मेरी एक जुनून है इस लाइन में, मैं चाहता हूँ भी मेरी नॉलेज से किसी को कुछ फायदा हो जाए। जी जी, मैं ये नहीं कहता भी कुछ पर्टिकुलर, मेरे लिए सभी सेम है, कोई छोटा बंदा भी आ सकता है, कोई कंपनी वाला भी आ सकता है, एनीवन इज ओपन फॉर मी, बट ओनली सैटरडे संडे। आई एम अवेलेबल ओनली सैटरडे संडे एंड एनीवन कैन कॉल मी एंड मेरे से टाइम लेके बात कर सकता है, मैं उसको गाइड कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज छाबड़ा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।